माइटेक्टोपीके में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे और उसमें एंट्री करना भी हम सीखेंगे कि उसमें एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो आप पूरी देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक टेबल तैयार किया है, एक ब्लैंक टेबल है हमारे पास और ये दूसरी शीट पे हमने यहाँ पे हम रिबन पे हम सबसे पहले रिबन पे हम कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए फॉर्म का, राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे और पॉपुलर कमांड्स के बजाय यहाँ से हम ऑल कमांड्स या नॉट इन रिबन में लेके देखें यहाँ क्लिक करके हम फॉर्म करेंगे, F दबाएंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। अभी फॉर्म ऐड करने से पहले हम यहाँ जहाँ पे हमने जिस जगह हमें फॉर्म को रखना है, होम इंसर्ट, तो ये होम पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम न्यू ग्रुप लेंगे और इस पे हम इसको ऐड कर लेंगे। राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लेते हैं, यहाँ कोई सा भी आइकन सेलेक्ट करके फॉर्म लेके ओके करेंगे। ओके देखें यहाँ पे फॉर्म टैब जाहिर हो गया। तो हम कहीं भी रख के क्लिक करते हैं सबसे पहले तो आप देखेंगे ये बता रहा है कि ये यहाँ इस रेंज पे काम नहीं करेगा, ब्लैंक रेंज पे। तो हम ओके करके सबसे पहले हम अपने पूरी हेडर रोज को सिलेक्ट कर लेंगे जो हम चाहते हैं जिसपे फॉर्म क्रिएट हो जाए। क्लिक करेंगे, हमें कुछ ऑप्शन दे रहा है, ओके करेंगे। देखिए फॉर्म जनरेट कर लिया इसमें हमारे सारे टैब मौजूद है, सीरियल, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सैलरी, डिपार्टमेंट और रिमार्क्स। अब इसमें हम एंट्री करते हैं। जैसे वन पीरियड में टाइप करके नेम ऑफ एम्प्लॉय में हम नाम लिखते हैं इरफान, एम्प्लॉय नंबर 123 टाइप कर देते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हम कंट्रोल सेमीकोलन और इसको हम चेंज करके हैं जैसे 99 कर देते हैं, सैलरी 100,000, डिपार्टमेंट हम लग देते हैं सेल्स, रिमार्क्स में गुड। एंटर करेंगे, एक एंट्री हमारे पास ऐड हो गई है। देखिए हमने कितने आसानी से एंट्री ऐड कर ली। हम दो लिख के अगर हम सिर्फ एंटर डायरेक्ट दबा देंगे तो वो सिर्फ दो, जिसको हम फाइंड प्रीवियस करेंगे तो वापस आ जाएगा। और हम इसमें से दोबारा एंट्री करते हैं, हम इमरान 124-421 और ये एंट्री चली गई और बाकी एंट्री ब्लैंक हो गई। इसी तरह हम फाइंड प्रीवियस या फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं और न्यू एंट्री और डिलीट एंट्री भी हमारे पास मौजूद है। हम ये डिलीट करेंगे एंट्री और ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। देखें यहाँ एक ब्लैंक फाइल उसमें ऐड कर दी। अब हम यहाँ पे दोबारा एंट्री करते हैं, इस एंट्री भी आसानी से कर लिए। इसके अलावा इसमें हम देखें रिकॉर्ड्स के अलावा यहाँ पे कई चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट और एक क्राइटेरिया के नाम से एक आध एंट्री हम और करते हैं और न्यू पे क्लिक करके हम नई एंट्री करते हैं। हम एंटर करेंगे, नया रिकॉर्ड आ गया, 3 एंट्रियां कर ली हैं। ये हम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम डाटा बहुत ज्यादा हो तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है और कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और फॉर्म के जरिए से तेजी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम दोबारा क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फॉर्म दोबारा देखिए, फाइंड नेक्स्ट या फाइंड प्रीवियस, क्राइटेरिया से हम कोई भी डाटा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉय इरफान लिखेंगे हम और फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे इरफान का डाटा आ जाएगा। फाइंड प्रीवियस लेकिन चल नहीं रहा क्योंकि ऐसे में क्राइटेरिया किया हुआ है, तो हम इस तरह भी स्क्रॉल कर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरे तरीके से ये देखें, आपने ब्लैंक फॉर्म से हमें एंट्री की है, इसी तरह हमारे पास एक पहले से मौजूद डाटा भी होता है। तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि हम इस डाटा को पहले कन्वर्ट करें टेबल्स में। तो कहीं भी क्लिक करके हम इसमें इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये रेंज क्रिएट टेबल बना दे कर देगा, यानी कि एक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और उसमें हमारे पास हेडर रॉ भी मौजूद है। ये हमसे पूछ रहा है कि आपके उसमें हेडर रॉ मौजूद है या नहीं। हम इसको क्लिक करके बताते हैं कि हेडर रॉ हमारे पास में मौजूद है, ये हमारे पास हेडर रॉ कहलाती है। हम इसको ओके करेंगे और ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम दोबारा यहीं पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये इसने एक फॉर्म हमें क्रिएट कर दिया है। अब इसमें हम देखते हैं, मूव करते हैं, हम डाटा हमारा बिल्कुल फुर्ती से इसके अंदर जाहिर हो गया। हम उसी तरह न्यू डाटा, डिलीट और ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्राइटेरिया यूज करके बताता हूँ। क्राइटेरिया को 2 फील्ड दें ताकि सर्च करने में उसे आसानी रहे। या हम वसीम के साथ कुछ भी चीज लिखते हैं, जैसे हम डिपार्टमेंट लिख देते हैं वसीम का और देखते हैं वसीम का डिपार्टमेंट कौन सा है, IT जाहिर हो रहा है। अब हम इसमें फाइंड करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, ये देखें 3 नंबर पे वसीम और इसका सारा रिकॉर्ड जाहिर हो। क्या हम न्यू डाटा भी एंटर कर सकते हैं 11 नंबर पे। और इसमें एंटर दबाते हैं तो ये 11th फील्ड आप क्रिएट हो गई है और ये सारी इसमें हम चीजें मौजूद हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने डाटा एंट्री के फॉर्म बनाना सीखा, जो ब्लैंक्स डाटा से हमने थोड़ी सी एंट्री करी, क्रिएटेड टेबल बना के एंट्री करी, यानी कि ऑलरेडी जो हमारा डाटा मौजूद होता है उसमें हमने फॉर्म क्रिएट किया। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मजीद अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
पे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।